नमस्कार दोस्तों, आज अपने YouTube के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं देशांतर लॉन्गिट्यूड। जो पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं हैं या जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं आज। जैसे पृथ्वी का प्रतिरूप, इसमें इस वीडियो से पहले अपने बात की थी अक्षांश रेखाओं की और अभी अपने पढ़ना है देशांतर के बारे में। तो देशांतर जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, इस प्रकार अपने पढ़ते हैं। जैसे भूमध्य रेखा के लंबवत भूमध्य रेखा के लंबवत भूमध्य रेखा इस प्रकार, यह भूमध्य रेखा है। इसके लंबवत का मतलब इसके आर पार ऊर्ध्वाधर खींची गई, लंबवत ऊर्ध्वाधर खींची गई, ऊर्ध्वाधर इस प्रकार खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो यह रेखा वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। तो इन रेखाओं का उपयोग जैसे अपने किसी स्थान का जो समय निर्धारण है वो इन रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। इन रेखाओं से हम उस स्थान के समय की गणना कर सकते हैं। तो यह 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है। तो इसका प्रधान मध्याह्न रेखा, इसका नाम प्रधान मध्याह्न रेखा या इसका ग्रीनविच रेखा, यानी पूरे पृथ्वी का समय निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से होता है, या प्रधान मध्याह्न रेखा कह सकते हैं या ग्रीनविच रेखा कह सकते हैं। अपने जैसे भारत देश का जो प्रधान मध्याह्न समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे भारतीय समय का अपने गणना कर सकते हैं। यह भारत के समय की मानक रेखा है, यानी भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारण होता है। जैसे अक्षांश के हिसाब से अपने 2 गोलार्ध में विभाजित किया था पृथ्वी को, उसी हिसाब से यह, जैसे यह पूर्व और यह पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, इसमें जैसे 4 रेखाओं के आधार पर अपने पृथ्वी को निर्धारण कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार 2 गोलार्ध ये हो गए। तो भारत की स्थिति होती है अपने पृथ्वी पर देखे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब अपने चलते हैं देशांतर के बारे में पुनः। तो देशांतर रेखाओं का जो क्रम होता है
जैसे इस प्रकार देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जहां काटती है वो दो अक्षांश रेखाओं के बीच तो कटिबंध होता है और दो देशांतर रेखाओं के बीच में होता है गोर, इसको कह देते हैं गोर। और अक्षांश रेखाओं के बीच में कटिबंध। ठीक है, ये चीजें अपने ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य अंतर, अपने अंतर की बात करते हैं तो इसमें अंतर हो जाएगा, दो देशांतरों के मध्य अंतर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 111.32 किलोमीटर। और कुल देशांतर 360, जिसकी अपने बात करें पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाएं हमेशा अर्धवर्त होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती है। इसका कारण है कि लंबवत होती है और अर्धवर्त होती है, यानी पूरे वर्त के रूप में नहीं है, अर्धवर्त के रूप में है। अब जैसे अपने समय निर्धारण की बात करते हैं तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगता है 4 मिनट का, 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार जो देशांतर रेखाएं हैं वह हमें समय की गणना करने के लिए उपयोग में अपने उसको ला सकते हैं, या किसी भी देश का समय निर्धारण किया जाता है तो देशांतर रेखा के आधार पर इसका अपने उपयोग किया जा सकता है। अब अपने आगे बात करते हैं कि कुल जो देशांतर रेखाएं हैं 360 देशांतर पार करने में समय लगता है 24 घंटे। 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी पर कुल टाइम जोन 24, ठीक है। और भारत में है, भारत में 1, यानी समय कटिबंध और भारत में 1 है। अब ये तो होगी भूमध्य रेखा पर दूरी 111 किलोमीटर और उसके समथिंग, यानी 111.32 किलोमीटर। और जो ध्रुव है, ध्रुवों पर दूरी 0 का अर्थ ध्रुवों पर दूरी नामात्र होती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर दूरी है जो 111 किलोमीटर के समथिंग होती है। अभी जो इसके जो बचे हुए भाग है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।